नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने शैली नाम की लड़की के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो आप लोगों को एक अजीब व गरीब शौक में डाल देगी। दरअसल ये घटना 2015 में उसके साथ घटी थी। कैसे घटी थी, आइए चलते हैं कुछ साल पहले और शैली की ज़िंदगी की जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है सब कुछ जानते हैं। तो शैली दरअसल इसके माता पिता का देहांत हो गया था एक एक्सीडेंट की वजह से, और ये अपने नाना और मामा जी के साथ में रहा करती थी उनके घर पर। एक टाइम आया और इसकी शादी हो गई। शादी होकर ये सतारा में रहती थी। शादी होकर ये मुंबई पहुंच गई। मुंबई में इसको एक अच्छी फैमिली मिली। इसके जो पति थे वो एक इंजीनियर थे और जो सास थी वो एक प्रिंसिपल, और ससुर जी का एक छोटा सा शॉप था। तो शादी के बाद जब ये मुंबई पहुंची, 2 BHK का अच्छा खासा बड़ा घर था। ये देखी कि यार मेरे को अकेला रहना पड़ रहा है घर पे। ठीक है, इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं थी। सास भी अपने स्कूल चले जाया करती थी, पति अपना जॉब करने के लिए और ससुर जी अपनी दुकान में बैठने के लिए। तो सुबह सुबह जितना भी लोगों की तैयारी करके देना है दे दी और बहुत जल्दी फ्री हो गई। अब जल्दी फ्री हो गई, थोड़ा टीवी देखी, टाइम पास करी, दोपहर में सो गई। इस तरह से ज़िंदगी चल रही थी और किसी तरह का बिल्कुल भी टेंशन नहीं था। एक दिन इसको पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अपने घर पर बताई तो घर पर सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। इसकी सास ने भी इसको बोली, पति ने भी बोले कि जितना हो सके उतना आराम करना है, काम में नहीं लगा रहना है। नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, काम वाला रख लेंगे, बस बता देना। लेकिन ठीक है, इसको एक्टिव रहना भी अच्छा लगता था। अब अपना काम कर देती और ज़्यादा टाइम पास ना करके ये दोपहर में एक अच्छी नींद लेती। कुछ दिन बाद क्या हुआ, प्रेगनेंसी को तकरीबन 3-2.5 महीने हुए होंगे। हाँ, 2.5 महीने में एक रात को ये लोग सो रहे थे। पूर्णिमा की रात थी। सब लोग अपने अपने कमरे में सो रहे हैं। सास ससुर अपने अलग कमरे में और पति पत्नी दोनों अपने अलग कमरे में। लगभग रात के 2 बजे के आसपास इनका जो बाथरूम है वहाँ से कुछ छर्र करके आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि अचानक से नल चालू हो गया। फोर्स से नल था, इनका फोर्स वाला था, तो ऐसी आवाज़ आई कि फोर्स से एकदम नल चालू हो गया। तो इन्होंने सोचा अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि सास ससुर तो इनके वॉशरूम में यूज़ करने के लिए नहीं आते थे। ये दोनों उठे और दोनों उठ के वॉशरूम तरफ गए। वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के देखे तो क्या पाए, दरवाज़ा खोलते से ही वो जो तेज़ी से नल की जो आवाज़ आ रही थी, कितनी तेज़ आती है आवाज़ आप खुद सोच के देखो। फोर्स वाला जो नल होता है बाथरूम में, वो डायरेक्ट रात के समय सुनसान में वो चालू हो जाए तो वैसी आवाज़। जैसे इन लोगों ने दरवाज़ा खोले ना बाथरूम का, वो आवाज़ तुरंत बंद, जैसे कि कोई नल वल चालू हुआ ही नहीं था। फर्श भी पूरी तरीके से सूखा हुआ और नल भी बंद था। ये दोनों टेंशन में आ गई कि ये कैसे हो सकता है। दोनों को बहुत क्लियर आवाज़ आई थी और दोनों उठ के इसी वजह से वॉशरूम तक आए थे, लेकिन सब कुछ बंद है यहाँ पे। सो ये छोड़ो, जाने दो, सोते यार, हो सकता है किसी बात का वहम होगा। दोनों बिस्तर में चले गए, फिर सोने लगे। फिर थोड़ी देर बाद फ्लश होने की आवाज़ आई। तुरंत नींद खुली, अरे फ्लश कैसे हो सकता है। फिर वॉशरूम में जाकर देखे, फ्लश के लिए तो कोई आया ही नहीं है, अपने आप हुआ। बोले कैसे हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। इसके पति ने बोले कि कल अपन एक प्लम्बर से बात करके देखते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक अलग ही प्रॉब्लम, हम लोग फालतू टेंशन ले रहे हैं, अभी के लिए सो जाते हैं, अभी कुछ भी आवाज़ आए ना तो उठना मत। ऐसा डिसाइड करके दोनों सो गए। अगला दिन हुआ और प्लम्बर को नहीं बुला पाए, और फिर अगली रात को सेम टू सेम चीज़ रिपीट हुई। ये चीज़ करीबन 5-6 बार रिपीट हुई और रोज़ ये लोग प्लम्बर को बुलाना भूल जाते थे, क्योंकि ये बहुत आधी रात में होता था, नींद में होता था। और कई बार बहुत आधी रात में और बहुत नींद में कोई चीज़ होती है ना, तो हम सुबह उठ के उस चीज़ को कई बार भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से निकल जाती है, होशो हवस में जो चीज़ नहीं होती हमारे साथ। तो जब 5-6 दिन हो गए और कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, तब इन्होंने बोले, रात में ही बोले अपनी वाइफ को, शैली को, कि यार मैं कल सुबह फ़ोन नहीं कर पाया प्लम्बर को, तुम फ़ोन करके बुला लेना। बोली ठीक है। अब ये लोग सब अपनी नौकरी जॉब पे निकल गए। फिर शैली एक दोपहर में अकेली बची अपने घर पे। दोपहर की बात है, लगभग 2 बजे के आसपास। टीवी भी देख के सोची कि थोड़ा अब सो जाती हूँ 2-3 घंटे, 5 बजे उठ के काम वाम में लगूंगी। ये सोने के लिए गई ही है कि आज पहली बार दोपहर में सेम आवाज़ सुनाई। ये घबरा गई और तुरंत उठी है। उठ के वॉशरूम तक पहुंची ही है, वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने ही वाली है, तो लिटरली पता है अंदर से कैसी आवाज़ आ रही है, जैसे कोई पैर घिसटा घिसटा के चलता है। अब वॉशरूम में तो कुछ भी चीज़ होती तो वो आवाज़ गूंजती है ना, और ज़ोर से आती है। छोटी सी भी आवाज़ रहे तो ऐसी चुटकी भी बजेगी तो गूंजेगी। तो ऐसा पैर घिसटा घिसटा के कोई चल रहा है।
तो ये घबरा गई क्योंकि दरवाज़ा सब अंदर से बंद था, अंदर से ही बंद रहता था हमेशा। और ये वॉशरूम तो इनका मास्टर बेडरूम वाला वॉशरूम था, तो वहाँ पे कोई कैसे एंटर कर सकता है। ये बिल्कुल उस तरफ नहीं गई और तुरंत मोबाइल में आके हनुमान चालीसा लगा दी। हनुमान चालीसा लगाई ही है, लिटरली एक पंक्ति भी पूरी कंप्लीट नहीं होगी, वो चलने वाली आवाज़ बंद हो गई। अब जब चलने वाली आवाज़ बंद हुई और हनुमान चालीसा आधा हो गया, इन्हें सोची कि मैं खोल के देखती हूँ। फटाक से खोली, अंदर कोई नहीं। अब पूरी नींद उड़ गई कि ये हुआ तो हुआ क्या मेरे साथ, वो भी दोपहर में, दिन के टाइम में। और वो इधर उधर से नहीं हो रहा है, हाँ। वो हमारे ही वॉशरूम से हो रहा है। ये पक्का हो चुका था क्योंकि पहली बार तो हो नहीं रहा था, 6-7 बार अब तक रिपीट हो चुकी थी ये चीज़। खैर बोली मैं शाम को इनको बताती हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है प्लम्बर को बुला के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये समझ चुकी थी ये प्लम्बर वाला प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ और ही प्रॉब्लम है। बैठ गई अपने बिस्तर में, सोचते सोचते सोचते, दोपहर में सोने की तो आदत थी, जिनकी आदत रहती है उनको नींद आती है, तो सोचते 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 नींद आने लगी। अब बैठे बैठे नींद आने लगी तो सोची लेट ही जाती हूँ, सो गई। अब तकरीबन बजे रहे होंगे इस समय 3 बजे के आसपास नींद आई। फिर से अचानक से गुर 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 करके वॉशरूम का नल चालू होने की आवाज़ सुनाई दी, और फ्लश भी एक साथ। फ्लश हो रहा है, नल चालू हो रहा है, फ्लश हो रहा है, नल चालू हो रहा है, बंद चालू ऐसी आवाज़। तो ये क्लियर सुन पा रही है। ये अचानक से ऐसा हो रहा है हमारे वॉशरूम में। ये उठने की कोशिश की, अचानक से उठ नहीं पाई। अपने पलके खोलने की कोशिश की, लेकिन नहीं, ये हो ही नहीं पा रहा है। अचानक से इसको महसूस हुआ, बेडरूम का दरवाज़ा ये अक्सर लगा के रखती थी, तो आज भी लगा के रखी थी। अचानक से महसूस हुआ लिटरली बेडरूम का दरवाज़ा किसी ने खोला है, कोई अंदर आया है। ये महसूस कर पा रही है। ये अपने हाथ हिलाने की कोशिश कर रही है, अपने पैर हिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही है। अंदर कोई आया, पास में आया है, और ऐसा करके प्रॉपर बाल पकड़ा और नीचे की तरफ और खींचने लगा। मतलब ये बिस्तर में लेटी हुई है और ये बाल खोल के ही सोती थी, क्योंकि बाल बहुत हैवी थे तो बन वगैरह नहीं बना पाती थी, तो बाल खोल के ही सोती थी। तो आधे बाल बिस्तर से नीचे गिर रहे थे, तो आधे बाल जो गिर रहे थे ना, उसको पकड़ के ऐसा कोई किसी ने खींच के रखा हुआ है, और वो पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत होती जा रही है, और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। फिर इसने हाथ हिलाने की कोशिश करी, हाथ भी नहीं हिल पा रहे हैं। मन में याद है कि जहाँ मेरा बेड है उसके 2 कदम के आगे एक टेबल रखा हुआ है। उस टेबल में ये ना नारायण जी की बहुत बड़ी भक्त है, हरि नारायण की बहुत बड़ी भक्त, तो उनके स्त्रोत नारायण स्त्रोतम की वो रखी हुई है, बुक रखी हुई है। ये सोच रही कि मैं उठ के चली जाऊँ, उसको हाथ लगा लूँ तो वो चीज़ हट जाएगी, लेकिन नहीं, ये सोच सब पा रही है लेकिन फिजिकली कुछ नहीं कर पा रही है। अब लिटरली वो जो चीज़ थी अभी तक तो उसका सिर्फ ये हाथ महसूस हो रहा था खींच के रखे, क्लियर महसूस हुआ है कि वो उठा है, नीचे से ऊपर आया है, बिस्तर में आके बैठा है। और सोचो आप सो रहे हो या जाग रहे हो, अगर आपका ये मुंह है और कोई इतने पास ऐसा मुंह लेके आए, आप भले ही नींद में हो, आँख बंद रखें, नींद में तो थी नहीं है, आँख बंद थी सिर्फ, और इतने पास कोई मुंह ले आए तो आपको तो समझ में आएगा कि कोई इतने पास आ गया है। क्लियर वो वाली फीलिंग हुई। शैली का दिमाग खराब हो गया कि ये क्या हो रहा है। अंदर से एक्सेप्ट कर चुकी थी कि अब मैं मरूंगी, क्योंकि जो सांसें हैं ना वो बहुत धीमी 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 होने लगी। और जो बाजू में बैठा हुआ था इतनी पास मुँह लाके, जिसने एक हाथ से अपने बाल पकड़ के रखा था शैली के, वो जोर जोर से सांस छोड़ रहा है शैली के ऊपर। ये इतने पास थी ना, और शैली लिटरली उसकी सांसों को फील कर पा रही थी। ये इमेजिन कर पा रही थी लिटरली कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक, कितना ज़्यादा विशालकाय होगा। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब मेरा क्या हाल होगा। मन से श्री हरि नारायण का नाम लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जीवन में किसी भी तरह की मुसीबत में फंसती थी ना, तो विष्णु जी का नाम लेती ही लेती थी, लेकिन पता नहीं क्यों ले नहीं पा रही है। फिर पूरी जद्दोजहद करके जब ऐसी सिचुएशन आई कि मेरी सांसें पूरी थम गई है और लिटरली कुछ सेकंड के लिए सांसें रुक भी गई थी, पूरी जद्दोजहद करके इसने ओम नमो नारायणाय चिल्लाई है। इतनी जोर से चिल्लाई है कि पूरा रूम गूंज पड़ा, और जैसे इसकी आवाज से ये रूम गूंजा है, झटके से उठी तो लिटरली इसने क्या देखी पता है, कि कोई तो चीज थी, ब्लैक कलर की शैडो थी, जो कि खिड़की खुली हुई थी, उड़ के खिड़की से बाहर गई। पूरी आवाज गूंज पड़ी थी रूम में। उसने क्लियर देखी और
देख के वहीं पर जम गई कि जो कुछ भी आया ये कहीं मेरे बच्चे के लिए तो नहीं आया, या फिर क्यों आया मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। ये तुरंत अपने पतिदेव को फ़ोन लगाई और सारी बात बताई। उन्होंने बोले चिंता मत करो, मैं घर पर आ रहा हूँ। वो घर पर आए हैं, बोले कि मैं 1-2 दिन की छुट्टी लेता हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगा। छुट्टी ले लिए। और कमाल की बात यह है कि उस रात को कुछ भी वो नल की, वॉशरूम की आवाज़ नहीं आई। ये साथ में रहे, दोपहर में भी नहीं आई अगली, फिर ना ही अगली रात में। चीज़ें धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगी। लेकिन फिर भी मन को तो एक तसल्ली चाहिए होती है। जब 5-6 दिन तक सब कुछ नॉर्मल हो गया तो इन्होंने डिसाइड किया कि पास के ही एक मंदिर में पंडित जी के पास जाए, उनसे बात करें। तो पंडित जी ने बताया कि यार आप लोगों के घर पे दरअसल जो बाथरूम बना हुआ है, हो सकता है कि वहाँ पर किसी खबीस का साया हो, क्योंकि खबीस एक ऐसी शक्ति रहती है जो कि बाथरूम और गंदगी में वास करती है। खबीस के बारे में आप लोगों ने ज़्यादा नहीं सुना होगा, क्योंकि उसका जिक्र कई बार इंडिया से बाहर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर कम ही उसका नाम लिया जाता है, लेकिन वो शक्ति एग्जिस्ट करती है। और अगर आपके घर में वो चीज़ प्रवेश कर गई है तो फिर वो वापस से कभी भी प्रवेश कर सकती है। और आपके घर पे प्रेग्नेंट औरत भी है, एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके उस घर को छोड़ दो, उसको शिफ्ट कर लो। पतिदेव ने, सास ने, ससुर ने, सब ने बोले कि रिस्क नहीं लेना है। किराए का घर था, बोले चलो इसको शिफ्ट कर लेते हैं। इन लोगों ने बहुत कम समय में उसको शिफ्ट कर लिए, और शिफ्ट करने के बाद भी वो जो निगेटिविटी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई और इनकी ज़िंदगी अच्छे से कटने लगी। आज इस घटना को 2015 से लेकर कितने साल हो गए हैं, 2024 आ गया है, 8-9 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस 9 साल में ऐसा कुछ भी रिपीट नहीं हुआ। अब इनकी हैप्पी फैमिली है, बेटी बड़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी शैली ने सोची कि ये कहानी सबको पता चलना चाहिए, ताकि कोई भी किसी भी चीज़ को हल्के में ना ले। खासकर प्रेग्नेंट औरतें तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसी जो निगेटिविटी होती है वो प्रेग्नेंट औरतों की बहुत ज़्यादा तलाश में होती है। इसका कारण क्या हो सकता है, तुमको क्या लगता है? क्योंकि जब औरतें प्रेग्नेंट रहती हैं ना, उस समय में उनके शरीर में एक छोटा सा बच्चा भी पनप रहा होता है। जो खून रहता है वो ताज़ा खून रहता है। तो जो ताज़े खून वो इंसान की होती है ना, उसमें जो भूत प्रेत होते हैं ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो भी भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, उनको क्या है, उनको तो जान चाहिए कोई ना कोई, और नन्ही जान, ताज़ा जान रहती है तो उनके पीछे ज़्यादा पड़ते हैं। हाँ, ऐसा वाला होता है। और ये सारे कांड ज़रूरी नहीं है कि मतलब शहरों में ना हो, सिर्फ गाँव में ही हो। शहरों में भी ऐसे कांड बहुत सारे होते हैं, क्योंकि जो बाथरूम वाला कांड है वो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की हूँ। पता नहीं मैंने वीडियो में बताई हूँ या नहीं बताई हूँ। कब, कौन सा? जब मैं शूट कर रही थी, एक क्राइम शो था। हाँ। और उस टाइम की बात है। और तो मेरा ही वाला जो कर रही थी, क्राइम अलर्ट वाला। और वो जो अपन शूट कर रहे थे वो हॉन्टेड बंगलो के पास ही कर रहे, शायद उसके बाजू वाले बंगलों में कर रहे थे। बाजू वाला था वो, हाँ, बाजू वाला बंगलो था, उसमें शूट कर रहे थे। और मैं ना मेकअप रूम में अकेले थी, मैं बिल्कुल अकेले थी। और इवनिंग का टाइम हो रहा होगा 6:30-7 बजे का। और उस टाइम पे कोई नहीं था, सबका शूट लगा हुआ, सबका सीन, तो सब लोग अपना अपना सीन कर रहे थे। और उस टाइम पे मैं ऐसे मिरर में बैठ के अपना एक्टिंग कर रही हूँ, बाल वाला से कर रही हूँ, जैसे स्टाइल मारती हूँ, बाल खुले थे वैसे स्टाइल मार रही थी। और मस्त वाला इत्र भी लगाई हुई, जो मेरा स्मेल वाला अच्छी इत्र लगाती थी वही लगाई हुई थी। और अचानक से तभी जो बाथरूम था ना, मेकअप रूम का बाथरूम, वहां पे बहुत जोर से नल चालू होने की आवाज आई और बहुत जोर से बाल्टी को से लात मारने की आवाज आई। और जैसे मुझे लगा कि यार मेरे अलावा तो बाथरूम में है नहीं कोई, तो क्या बाथरूम का पानी खुद से चालू हो गया, मुझे जाके देखना चाहिए, बंद करना चाहिए। और जैसे मैंने दरवाजा खोली बाथरूम का और बंद करने गई, क्या पाई कि नल तो चालू ही नहीं है। सिर्फ मुझे आवाज आई थी, चालू नहीं था नल। और आजू बाजू कोई रूम नहीं था ना शायद? आजू बाजू कौन सा रूम है? ये जो जिस रूम में मैं रुकी, तुमको पता तो है, वो बिल्कुल कोना वाला रूम था। उसके आगे सिर्फ रोड वाला एरिया है और पेड़ पौधे लगे हुए थे। उसके आगे तो कोई और तुमने बहुत क्लियर सुनी थी कि वो नल चालू होने की ही आवाज थी? नल चालू होने की आवाज थी और बाल्टी में लात मारने की आवाज थी बहुत जोर से। तभी तो मैं ऐसे मेकअप, मतलब जो मिरर रहता है मेकअप करने वाला, वहां पे ऐसा स्टाइल मार रही थी, ऐसा देख रही थी। और तभी अचानक झटका ली और झटका लेके फिर गई देखने के लिए, तो कुछ भी नहीं था। और तुरंत ही मैं वहां से निकली और जहां पे मेरा सीन नहीं लगा हुआ था वहीं पे मैं चेयर डाल के बैठ गई, दूसरों लोग का सीन देख रहे होते हुए, लेकिन वहां पे अकेले नहीं बैठी मेकअप रूम में। इस घटना के ऊपर अपन एक प्रॉपर पॉडकास्ट वीडियो बनाते हैं। हाँ, क्योंकि इससे मिलती जुलती क्या, इस लोकेशन से मिलती जुलती घटना मेरे साथ भी घटी है,
जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता हाँ, होगी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, हो सकता है। खैर, अब तक देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।